तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके भी फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके फ़ोन के अंदर डेटा भी ऑन है, फिर भी दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर जो नेट है वो नहीं चल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे मैंने डेटा भी ऑन कर रखा है, लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे फ़ोन के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर डेटा वगैरह सारा कुछ ऑन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से है, मतलब जो भी नेटवर्क है वो यहाँ पे पूरा फुल बता रहा है हमारे फ़ोन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। और ऐसे क्या होता है नॉर्मली कि जब भी दोस्तों हम अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे डेटा को ऑन करते हैं और उसके बाद चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, हम अपने फ़ोन के अंदर ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो भी वीडियोज़ होते हैं वो यहाँ पे शो करने लगता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा ऑन करके और यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन किया तो यहाँ पे ये हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी वीडियोज़ वगैरह ही नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन के अंदर सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है कि डेटा चालू करने के बाद भी नेट नहीं चल रहा है, तो आप इस इशू को किस तरीके से सही कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि आपके फ़ोन के अंदर डेटा वगैरह भी ऑन हो और साथ ही साथ यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छे तरीके से आपके फ़ोन के अंदर आ रहा हो, बट फिर भी उसके बाद क्या है कि आपके फ़ोन के अंदर नेट नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको 2-3 सेटिंग करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर प्रॉपर नेटवर्क यहाँ पे पहले की तरह चलने लगेगा। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एक-एक करके सभी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आपके भी फ़ोन के अंदर यहाँ पे अच्छे तरीके से नेट चलने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सेटिंग करने के लिए सिंपल आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन के अंदर जो फ़ोन का सेटिंग्स दिया हुआ होता है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये मोबाइल नेटवर्क का, ठीक है। आप अपने सेटिंग्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके फ़ोन के अंदर ये वाला सेटिंग कहाँ पे दे रखा है। जहाँ पे भी ये वाला सेटिंग दे रखा होगा आपके फ़ोन के अंदर मोबाइल नेटवर्क का, आप इसी के ऊपर आकर के इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपके फ़ोन के अंदर सिम लगा होगा, यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 करके दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद सिंपल आपको करने क्या है, यहाँ से आपको उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम के अंदर ये दिक्कत आ रहा है। मतलब जिस सिम से भी आप नेट चलाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से आपको उसी सिम को सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला जो ट्रिक है ये सभी सिम के अंदर वर्क करने वाला है, चाहे आपके पास जियो का सिम हो या फिर एयरटेल का सिम हो या फिर वीआई का सिम हो। अगर आपके भी फ़ोन के अंदर नेट नहीं चल रहा है तो बस आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। यहाँ आने के बाद सिंपल आपको करने क्या है, जिस भी सिम से आप नेट चलाते होंगे उस सिम को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर केवल एक ही सिम लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सिम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आने के बाद सबसे पहले सेटिंग में ऊपर की साइड में यहाँ आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक इनेबल का बटन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका सिम है उसको एक बार यहाँ से आपको डिसेबल करना है, ठीक है, ताकि आपका जो भी नेटवर्क वगैरह है वो सारा का सारा यहाँ पे पूरी तरीके से रिफ्रेश हो सके। तो यहाँ पे आपको एक बार आपको इस तरीके से सिम को ऑफ करना है। जब आप यहाँ पे सिम को ऑफ कर देते हैं तो जो भी आपका सिम होता है ये यहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब डिसेबल हो जाता है कुछ समय के लिए। इस तरीके से इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड वेट करने हैं, उसके बाद इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद इसे हम तुरंत ही ऑन करेंगे। बस आपको थोड़ा ही सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है इस तरीके से। अब जैसे ही यहाँ पे आप दोबारा इसे ऑन करते हैं तो जो भी आपका फ़ोन का नेटवर्क वगैरह होता है वो यहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो अभी सिम है ये यहाँ पे इनेबल हो रहा है और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिम है ये यहाँ पे पूरी तरीके से इनेबल हो चुका है और यहाँ पे डेटा वगैरह भी फिर से चालू हो गया। तो जब दोस्तों यहाँ पे आप आकर के इस पहले सेटिंग को करते हैं तो जो भी आपका ये प्रॉब्लम होता है डेटा चालू करने के बाद भी आपके फ़ोन के अंदर नेट न चलना, ये आपका 90% तक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बस यहाँ पे इस तरीके से एक सेटिंग करने के बाद सिंपल आप क्या करिएगा, फिर से आप अपने फ़ोन के अंदर जो डेटा ऑन होगा उसको ऑफ करके दोबारा आप इसे ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर फिर से यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके और देखिएगा, ठीक है, चालू करके देखिएगा कि आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। अगर चल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी आपका फ़ोन का इशू है ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आते रहता है, मतलब जब यहाँ पे इसे ऑन ऑफ कर लेते हैं फिर भी उनके फ़ोन के अंदर जो नेट होता है वो नहीं चलता है। तो
तो उनके लिए अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ये सेटिंग करने के बाद भी आपके फ़ोन के अंदर नेट नहीं चलता है, तो सिंपल यहाँ पे दूसरे वाले सेटिंग में जो भी आपके फ़ोन का एपीएन होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको रीसेट करना है। एपीएन रीसेट करने का काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। जस्ट यहीं पे आप नीचे देखेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एपीएन का, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम का एक आपको सेटिंग मिलता है, बस यहाँ पे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो एपीएन दे रखा होगा, ठीक है, इस एपीएन को यहाँ आने के बाद इसको आपको रीसेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे फ़ोन के अंदर एपीएन दिया हुआ होता है वो जब हम फ़ोन लेते हैं उसी समय का एपीएन सेट होता है और ये एपीएन काफ़ी पुराना हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा फ़ोन का नेट होता है ना वो काफ़ी स्लो चलने लगता है, या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो भी हमारा फ़ोन का नेट होता है डेटा चालू करने के बाद भी नहीं चलता है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी इस सेटिंग के भी वजह से आ जाता है। तो यहाँ आने के बाद सिंपल आपको करने के है, जो भी आपके फ़ोन के अंदर ये पुराना वाला एपीएन दे रखा होगा इसको आपको यहाँ पे रीसेट करना है। एपीएन को रीसेट करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा ये 3 डॉट वाला, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीसेट एक्सेस पॉइंट्स का, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जस्ट रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका एपीएन होगा ये यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुराना वाला एपीएन है ये यहाँ पे रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दूसरे वाले सेटिंग में कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन का ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम आपका 100% तक सॉल्व हो जाएगा। बस इतना करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको और एक सेटिंग कर लेना है, ताकि आपका फ़ोन का जो प्रॉपर नेटवर्क है, जो भी आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क आता है, आपको कितना स्पीड मिल रहा है ये आपको प्रॉपर तरीके से पता लग सके, उस सेटिंग को भी आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। वो सेटिंग करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको बैक होना होगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको पूरा ये सेटिंग के होम इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स का। तो यहाँ पे ये वाला जो सेटिंग दिया हुआ होगा ना, बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। देन जैसे ही यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। ऊपर कहीं साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार का, बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का। ये आपके फ़ोन के अंदर में भी हो सकता है कि ऑफ होगा, इसी की वजह से जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर डेटा चालू करते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि आपके फ़ोन के अंदर अभी किस तरीके से नेटवर्क आ रहा है। मतलब जब यहाँ पे आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर कितना स्पीड से डेटा चल रहा है, कितने स्पीड मतलब नेटवर्क आ रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो भी रियल टाइम। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि अभी हमारे फ़ोन के अंदर किस टाइप से नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सभी सेटिंग्स को कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब सिंपल यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बैक होकर के आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे चले आना है। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे आप एक काम कर लीजिएगा, आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आप इस तरीके से करके और आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके ऑन करते हैं, उसके बाद जो भी आपका ये प्रॉब्लम होता है ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाता है। और जब भी अब इसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर नेट चालू करके और डेटा चलाएंगे तो आपके फ़ोन के अंदर पूरा फास्ट नेटवर्क चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा फ़ोन ऑन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन है ये यहाँ पे ऑन हो चुका है और अब मैं अपने फ़ोन के अंदर आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ पे फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ पे सारे वीडियोस पहले की तरह यहाँ पे आने लगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से अब हमारे फ़ोन के अंदर जो नेट का स्पीड है ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से जब भी दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आता है कि आपके फ़ोन के अंदर डेटा भी चालू होता है, बट फिर भी उसके बाद यहाँ पर जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन को चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम को चलाते हैं लेकिन आपका डेटा नहीं चलता है, तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को सही कर पाए होंगे। सो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।